करूंगा प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। पौधा देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। ये पौधा आ रहा है मंच के समक्ष। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत आज के कार्यक्रम में प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद द्वारा। और अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री DS चौहान जी। और अब मैं अनुरोध करूंगा अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी से कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। एक छोटा सा पौधा भेंट कर हरिदीमा को समर्पित हमारा प्रदेश। और अब मैं अनुरोध करूंगा अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना श्री संजय सिंघल जी से कृपया माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का स्वागत करें। छोटा सा पौधा भेंट कर इस समय गर्व के क्षण है। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती अपर्णा कुमार पुलिस महानिदेशक PAC मध्य जोन से कृपया प्रमुख सचिव गृह महोदय का स्वागत करें। पौधा भेंट कर। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला है। आज उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर PAC, अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों के पदों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के साथ चयनित 9055 युवाओं को उनके नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश की सभी रेंज और कमिश्नरेट में ये कार्यक्रम समानांतर आयोजित है। सबसे पहले मैं अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री DS चौहान जी से कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें। पुलिस महानिदेशक महोदय। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, माननीय मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन श्री संजय प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित श्री राजेंद्र पाल सिंह जी DG ट्रेनिंग, श्री प्रशांत कुमार ADG लॉ एंड ऑर्डर, आज इस सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, उपस्थित पत्रकार बंधुओं एवं नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के बहादुर साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति से मैं एवं उत्तर प्रदेश पुलिस गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले भर्तियों का पुलिस सेवा में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने कैरियर की शुरुआत आप सब लोग कर रहे हैं। आप सभी को इस यात्रा के लिए मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। जब आपने ये परीक्षा दी तब आपने अपनी आंखों में निश्चित रूप से सपने देखे होंगे। आपने इसके लिए मेहनत की और ये उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है कि आज आप इस सभागार में हैं, बगैर किसी को रिश्वत दिए, बगैर किसी सिफारिश के आप अपनी मेहनत एवं मेरिट के आधार पर यहाँ आए। आपका यहाँ आना आपकी अपनी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आप कौन सा पुलिस बल ज्वाइन कर रहे हैं। आप वो पुलिस बल ज्वाइन कर रहे हैं जो एक परिवार के रूप में कार्य करता है। आप एक ऐसा पुलिस बल ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें सिपाही, दीवान, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, अधिकारीगण एक परिवार के रूप में कार्य करते हैं और अपने हर परिवार के हर सदस्य को हाथ से हाथ पकड़ कर रखते हैं। वो कभी भी अपने साथी का हाथ नहीं छोड़ते। आप एक ऐसे बल में सम्मिलित हो रहे हैं जो कभी किसी चुनौती से नहीं घबराता है, उसके कदम कभी नहीं डगमगाते हैं। कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, उस चुनौती का बहादुरी से सामना करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का गौरवशाली इतिहास रहा है और आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में सतत
ये फोर्स इतिहास गढ़ते जा रहा है। समय के उस पड़ाव पर आप इस फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बल की कार्यप्रणाली में, इस बल की सुख सुविधाओं में, इस बल की ट्रेनिंग में, इस बल के काम करने के तौर तरीके में अमूलचूल बदलाव किए हैं। टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन किया है, साथ ही साथ ट्रेनिंग में टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन किया है, इन्वेस्टिगेशन में किया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में किया है। और ये परिकल्पना, ये विजन हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है, ये उनका विजन है। मेरे जितने साथी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे जितने फोर्स के सारे सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने उनके संकल्प को आत्मसात किया है। और इस फोर्स की बहुत बड़ा फोर्स है, ये 4 लाख प्लस का फोर्स है। ये सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट इसी बल में पूरे देश में होता है और हर साल होता है। इस सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है। 1.5 लाख से ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो है इस सरकार ने पुलिस बल में उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में किया। युवाओं को उनकी प्रतिभा दिखाने का एक निष्पक्ष मौका ये सरकार देती है और आप ऐसे बल में आज सम्मिलित होने जा रहे हैं। मैं आपका इस बल में स्वागत करता हूं। इस बल में एक विशेषता है, ये अनुरोध को भी आदेश मानती है। इस बल में एक विशेषता है, डिसिप्लिन इसका अलंकरण है। इस बल में एक विशेषता है कि ये बल अगर कभी गिरता है तो इसके उठ खड़े होने का साहस इसी बल के कदमों में है और किसी बल के कदमों में नहीं है। और मैं आपका इस बल में स्वागत करता हूं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आप सबकी तरफ से, फोर्स के सभी अधिकारियों और जवानों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का और हमारे लोकप्रिय मंत्री श्री खन्ना जी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस महानिदेशक महोदय। और अब मैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी को उनके भाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। प्रमुख सचिव गृह। आज के इस भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक महोदय, डीजी ट्रेनिंग साहब, एडीजी एलओ साहब, सभागार में मौजूद हमारे सभी डीजी साहबान, एडीजी साहबान, माननीय मंत्री श्री मुन्नू कोरी जी और संजीव गौड़ जी, इस सभागार में उपस्थित सभी नवनियुक्त हमारे साथियों, मैं इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। ये जो मिशन रोजगार के तहत जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें करीब 9055 उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों के जिनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, ये एक बृहद अभियान का एक हिस्सा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एक अभियान के तौर पर पिछले 5-6 वर्षों में युवाओं को हर विभाग में हर जगह नौकरियां प्रदान की जा रही है। ये मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जो युवा हमारे शिक्षित हैं, जो हमारे युवा योग्य हैं, उनको एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एक साफ सुथरी प्रक्रिया के तहत उसके तहत रोजगार दिया जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा आशीर्वाद उनका गृह विभाग को मिला है, जिसमें ये जो 5 लाख युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 1.5 लाख से भी अधिक युवा जो है वो गृह विभाग में पुलिस फोर्स में हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि चौहान साहब ने कहा कि इस फोर्स का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, बहुत देश का सबसे बड़ा फोर्स है
और आज आप इस परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं जानता हूं कि आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए बेताब हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आपकी जीरो टॉलरेंस टू क्राइम और जीरो टॉलरेंस टू करप्शन और एक अपराध मुक्त वातावरण प्रदेशवासियों को प्रदान करने का जो एक संकल्प है, उसमें गृह विभाग बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर है और पूरी कर्मठता और पूरी निष्ठा के साथ इस पर लगा रहेगा। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का और सभी महानुभावों का यहाँ स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री संजय प्रसाद जी। और अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, श्री प्रशांत कुमार जी, श्री आरपी सिंह जी और पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, हमारे समक्ष बैठे हुए हमारे साथी मंत्रीगण, विधायकगण, पुलिस के सभी अधिकारीगण तथा आज जिनको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, ऐसे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस उम्र में अपनी योग्यता के आधार पर फोर्स की नौकरी आपको मिली, जो वास्तव में आज के युग में एक बहुत बड़ा वरदान है। ये सर्विस आपको जितनी भी बेसिक एमिनिटीज हैं, जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त है, आपके लिए और आपके परिवार के लिए। ये जो करियर आपने चुना है वो वास्तव में सेवा का करियर है, न्याय दिलाने का करियर है, सुरक्षा दिलाने का करियर है, अपराधियों को पकड़ने का करियर है, अपराधों को रोकने का करियर है। और कुल मिला के अगर जीवन का लक्ष्य देखें तो हमें सेटिस्फेक्शन सेवा से ही मिलता है। भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक उपलब्धियां हमारे लिए खुशी का तात्कालिक साधन हो सकती हैं, तात्कालिक खुशी मिल सकती है, लेकिन जिंदगी का असली उद्देश्य सेवा से ही प्राप्त होता है। बहुत से स्थानों पर आपको न्याय करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन में खास तौर से आपको आपके कभी शिक्षक सिफारिश करेंगे, कभी आपके प्रधान अध्यापक सिफारिश करेंगे जिन्होंने आपको पढ़ाया है, कभी आपके परिवार के लोग सिफारिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, न्याय के आगे सारे रिश्ते बेईमानी होते हैं और जो लोग न्याय प्रिय होते हैं ये कोशिश करते हैं कि यद्यपि जो हमारी व्यवस्था है वो एविडेंस के ऊपर आधारित है, लेकिन उसमें भी हमारे मन से ये कोशिश होना चाहिए कि हम न्याय के लिए बने। हमारे सामने जो रोल मॉडल हैं वो उन्होंने उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस और कानून व्यवस्था के आधार पर ही तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इस सत्ता प्राप्त की है। लोग अंदर से न्याय पसंद करते हैं, ईमानदारी पसंद करते हैं।
और अगर इस बात का मन में संकल्प लेकर चलेंगे कि जो हमारा रोल मॉडल है वो क्या चाहता है, जिन्होंने हमको योग्यता के आधार पर इस पद पर बैठाला, उन्होंने किसी सिफारिश के आधार पर नहीं बैठाला, किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं बैठाला, किसी प्रलोभन के आधार पर नहीं बैठाला आपकी योग्यता के आधार पर। तो अगर हर क्षेत्र में आप मेरिट देखेंगे, जो आपके सामने कभी कभी दुविधा होगी कि हमारे प्रिंसिपल ने कह दिया कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या करें, लेकिन आप याद रखिए कि आपका हर आदमी अपना कैरेक्टर रोल खुद लिखता है। आप जो कुछ भी पेपर पर लिखेंगे एविडेंस के बेस पर लिखेंगे, और उसमें भी कोशिश मन से ये जरूर होनी चाहिए कि हर तरफ न्याय हो, क्योंकि न्यायालय में तो मैटर बाद में जाता है, चार्जशीट लगने के बाद या फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद। आपकी जो भी केस डायरी लिखें वो कम से कम ऐसी हो कि आगे आने वाले जो सुपीरियर अथॉरिटी हैं, जो आपके सर्किल ऑफिसर हैं या उसके ऊपर के अधिकारी हैं, वो देखें तो वो ये कहें कि हाँ वास्तव में इन्होंने माइंड अप्लाई करके और एविडेंस के आधार के ऊपर केस डायरी को लिखा। और अगर मन में सेवा की भावना रहेगी, न्यायप्रियता रहेगी, और अपने रोल मॉडल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनकी तरफ अगर आपका ध्यान रहेगा कि जिन्होंने हर परिस्थिति का मुकाबला करते हुए अन्याय के खिलाफ जो बीड़ा उठाया है और हर क्षेत्र में अन्याय के खिलाफ बीड़ा उठाया, तो मैं समझता हूं कि आपकी दिशा भी सही होगी और आपका कैरियर भी उसी से बनेगा। जो किसी भी रूप में अगर हमने, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि अगर कि जितनी भी बेसिक कम्युनिटीज हैं उसकी जीवन भर आपको कभी भी कमी नहीं पड़ेगी, और जो न्यायप्रियता के साथ अपना कार्य करता है, ईश्वर सुपरनेचुरल पावर जिसको भी आप मानते हो, वो आपकी मदद उसमें जरूर होती है। पुलिस का व्यवहार कैसा हो, अपराधी डरें और शरीफ आदमी आपसे दोबारा मिलना चाहे। होता क्या है, थानों में चाहे कोई भी चला आए, आज जो रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी हैं वो भी थानों में नहीं जाना चाहते। इस बात को, इस जो ये व्यवस्था चली आई, उसको बदलने का भी एक मन में संकल्प होना चाहिए कि हम शरीफ आदमी के प्रति सही व्यवहार करेंगे, उसके संग हेल्पिंग एटीट्यूड होगा, और ये मन से होगा, कोई ओढ़ा हुआ नहीं। और कोई अपराधी है वो आपके नाम से डरना चाहिए, उसको ये लगे कि अगर आप थाने पर हैं या आप क्षेत्र में हैं, किसी चौकी के इंचार्ज हैं, तो उसको ये लगना चाहिए कि अब आपके सामने किसी प्रकार उसकी चलेगी नहीं, किसी प्रकार से अपराध की कोई गुंजाइश नहीं। ये आपकी छवि होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर आप इन बातों का मन में ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज से आप नया कैरियर शुरू करने जा रहे हैं, इतने बड़े पद पर आप बैठने जा रहे हैं कि जो न्यायालय से पहले आपके सामने बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जिसमें इन्वेस्टिगेशन में ऐसा होगा कि एफआईआर में नाम आ गया, अब उसको कैसे निकालें। लेकिन वास्तव में हम जो कुछ भी करेंगे उसमें न्याय की तरफ, हमारा हर तरफ ये सोचें कि हम न्याय देना है, और लेकिन बेस एविडेंस के ऊपर बेस होता है। इस बात का आपको संतुलन बैठाना है कि हम हर तरफ न्याय देते हुए, एविडेंस का भी ध्यान रखते हुए हम सही तरीके से केस डायरी को लिखें। अगर इन बात का आप ध्यान रखेंगे और किसी भी प्रकार का आप लालच और प्रलोभन में नहीं फंसेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि न्याय के आगे सारे रिश्ते, न्याय की वो पाकीज़गी है कि उसके सामने सारे रिश्ते बेमानी होते हैं। अगर मन में सेवा भाव और न्याय करने की एक मन में एक जिज्ञासा होगी, एक ललक होगी, एक इच्छा होगी, तो निश्चित रूप से आपका कैरियर बहुत ब्राइट होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे उदाहरण हैं कि जो सिपाही से भर्ती होकर आईजी हुए, मात्र सिपाही के पद से भर्ती होकर आईजी हुए, वो केवल इसीलिए कि सिंसियरिटी से उन्होंने अपनी ड्यूटीज का पालन किया, और हर तरह से अवार्ड भी उनको मिला। ऐसे कई उदाहरण ऐसे। इसलिए मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहकर, क्योंकि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, मैं आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हर तरह से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब एक बार पुनः मैं अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक। समारोह के मुख्य अतिथि यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, प्रमुख सचिव गृह आदरणीय संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक आदरणीय देवेंद्र सिंह चौहान जी, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण आदरणीय आरपी सिंह जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदरणीय प्रशांत कुमार जी, एडीजी पीएसी आदरणीय डॉक्टर केएस प्रताप कुमार जी, उपस्थित सभी ऑफिसर्स, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, कर्तव्य पथ पर राष्ट्र सेवा के लिए आए हुए सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। हर नौजवान एक सपना देखता है, वो सपना देखता है अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए। और बहुत ही सौभाग्यशाली नौजवान वो होते हैं जिनको फोर्स में काम करने का अवसर मिलता है। ढेर सारी सेवाएं हैं जीवन यापन के लिए, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, लेकिन देश सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए पुलिस महकमे से बढ़कर के कोई फोर्स नहीं है। मैं आप सबको बधाइयां इसलिए और भी अधिक दे रहा हूं कि आप सबका चयन अपनी प्रतिभा के बदौलत, मेहनत के बदौलत, लगन की बदौलत हुआ है, इसलिए मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी विद्यार्थी राजनीति से निकला हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय कितनी विपरीत परिस्थितियां झेलनी पड़ती है। खाने का भी जुगाड़ करना पड़ता है, पुस्तकों का भी जुगाड़ करना पड़ता है, रहने के कमरे के किराए भी देने पड़ते हैं, पीने के पानी के लिए कई दूर हैंडपंप पर, नल पर जाना पड़ता है। लेकिन दुख तब होता था हमें 2017 से पहले, मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, पूरे प्रदेश से प्रतियोगी परीक्षार्थी वहां पर रहते थे। प्रतिभाओं की लूट की जाती थी, मां सरस्वती का हरण किया जाता था। उसका चयन नहीं होगा जो बेहतर लिखेगा, बेहतर अंक पाएगा, उसका चयन होगा जो जुगाड़ लगाएगा और जो प्रलोभन देगा। लोक सेवा आयोग का नाम मिटाकर के आगे एक जात विशेष का नाम लिख दिया गया था। उसका परिणाम यह था, जब डॉक्टर जुगाड़ वाला आ जाए तो मरीज कभी ठीक नहीं हो सकता। शिक्षक अगर जुगाड़ वाला आ जाए तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और पुलिस महकमे में या किसी भी देश सेवा के फोर्स में इस प्रकार के जुगाड़ के लोग आ जाएं तो पूरी व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आप सबकी तरफ से, प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निष्पक्ष पारदर्शिता के आधार पर, कोई कह नहीं सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जिन लोगों ने चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनने का गौरव हासिल किया, वो भी एक भी व्यक्ति को यह नहीं कह सकते कि चयन हो सकता है। जो भी होगा मेरिट से होगा, आपकी प्रतिभा की बदौलत होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं, ये आपकी प्रतिभा का सम्मान है, मां सरस्वती का सम्मान है, मां शारदे का सम्मान है। और मुझे पता है जो नौजवान पीढ़ी सामने बैठी है, 9055 हमारे भाई बहनों का चयन हुआ है। आप सबके अंदर एक जज्बा है अपने प्रदेश को बदलने का। यह बदलता हुआ प्रदेश है। 2017 से पहले प्रदेश का हालत क्या था? हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, प्लाट, मकान, दुकान, कब्जा, बहू बेटी घर से नहीं निकल सकती। इसी लखनऊ में
प्रदेश के किसी जिले में एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके घूमते थे। हमारे पुलिस बल का मनोबल पूरा तोड़ करके रख दिया गया था। राजनीतिक संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में, सिपाही से लेकर के कप्तान तक और लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक सोचते थे कहीं सीएम आवाज से फोन आ गया तो हम कैसे नौकरी करेंगे। आज मैं कह सकता हूं कि निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने का काम हमारी सरकार ने किया है, योगी सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने किया। एक ऐसे बल से जुड़ रहे हैं, एक ऐसी फोर्स से जुड़ रहे हैं जो इस देश की सबसे बड़ी फोर्स है। आज खाकी वर्दी का इस्तेमाल कायम हुआ है। जब सड़क पर हमारा बीट का इंचार्ज दरोगा अपने क्षेत्र में निकलता है तो उसकी सायरन मोटरसाइकिल की आवाज से अपराधी घर छोड़ करके चले जाते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कि अपराध करने के बारे में सोच सके। ऐसी फोर्स से आप जुड़ रहे हैं, आपको गौरव हासिल हुआ है। हम अपनी सरकार की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हैं कि निष्पक्षता से काम करने के अवसर पर कभी भी कोई बाधा नहीं बनेगा। जब भी आपके कार्य में कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हमेशा सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। प्रदेश से अपराधियों का सफाया हो, प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, आम आदमी, गरीब आदमी समझ सके कि थाना हमारा घर है। यह स्थिति आप सबके कंधों पर आने जा रही है, आप सबको निर्माण करना है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले सब टीवी अखबार आप लोग पढ़ते हो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। दुनिया के कई राष्ट्रों में हम सबको जाने का अवसर मिला। लोग पूछते थे कि आप उसी स्टेट से आए हैं जहां पुलिस का राज है, जहां अपराधियों में डर है, वही स्टेट से आए हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं। तो हम लोग गर्व से कहते थे हम उसी स्टेट से आए, उसी राज्य से आए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज मजबूत हुआ, इसी वजह से 33.5 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए। अब उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदल गया है, नैरेटिव बदल गया है। पहले हम लोग जब दिल्ली जाते थे तो उत्तर प्रदेश के बताते ही जो बड़े बड़े लोग होते थे दाएं बाएं करने लगते थे कि इनसे रिश्ता रखना ठीक नहीं है, पता नहीं कहां फंसा दे। आज उत्तर प्रदेश का नाम बताने पर लोग हाथ आगे बढ़ाकर मिलते हैं, कहते हैं आप उसी स्टेट से हैं जहां आज तेजी के साथ विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे हमारे पास है। हमारे पास 2,70,000 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं, जिसमें 2 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। हमारे पास राउंड द क्लॉक बिजली देने के लिए व्यवस्था है। इसी स्टेट में एक हफ्ता दिन में बत्ती आती, एक हफ्ता रात में आती थी। थानों में भी लालटेन जला के लोग बैठते थे। रिश्तेदार जब पूछते थे कि भैया दिन की बत्ती है कि रात की, जो जीजा फूफा आते थे तो हम लोग कहते थे भैया आज जब रात में मच्छर काटेंगे तो रात वाली में आना। मैंने जीजा फूफा इसलिए कहा कि बड़े रिश्तेदार हैं, आते थे तो व्यवस्था करनी पड़ती थी, जनरेटर लगाने पड़ते थे, इन्वर्टर खरीदना पड़ता था। कभी कभी हमारे घर में चाय की केतली अक्सर टूट जाती थी तो पड़ोसी मांग के लाते थे, जीजा जब आ जाते थे। याद है आप लोगों को? ऐसा ही होता है गांव में। हम लोग उनको सम्मान देते हैं, लेकिन अब 75 के 75 जिलों में 24 घंटा बत्ती मिल रही है। 75 के 75 जिलों और हम बिजली खर्च कर रहे हैं 25,000 मेगावाट से अधिक मैक्सिमम हमारा उपयोग है। और हमारे पास बिजली है 30,000 मेगावाट से अधिक अनुबंधित हमने कर रखा है, कोई कमी नहीं। बेसिक शिक्षा के स्कूल, आप लोग गांव से आते हैं, लगता था कि किसी गांव में तो तबेला लोगों ने खोल दिया था पिछली सरकार में, किसी में भूसा भर देते थे, बच्चों के पास ड्रेस नहीं थी, किताब नहीं थी, टीचर्स का बन जाता स्कूल जयबे ही नहीं करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शक्ति दिखाई, आज हमारे सारे स्कूल मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर बन करके तैयार है। शिक्षक जा रहे हैं, बच्चों को ड्रेस, जूता, किताबें, मध्याह्न भोजन बेहतर से बेहतर मिल रहा है। मैंने खुद खा करके देखा। पंचायत भवन की गांव में गांव की सरकार कैसे मजबूत करें। पूरे प्रदेश में पंचायत भवन डीएम ऑफिस से भी बेहतर बने, आप लोग जाके देखो, डीएम ऑफिस से बेहतर बने। वहां पर हमने ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा दी है। आपको जो भी प्रमाण पत्र बनाने वहां बना लो, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य जो भी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन कर दो।
सब कुछ वहां हो जाएगा। मिनी सचिवालय बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, तो आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट बन रहे, आने वाले सालों में तैयार हो जाएंगे। आज सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला कोई स्टेट है तो उत्तर प्रदेश है। लखनऊ का एयरपोर्ट तो महसूस होता कि चारबाग बस अड्डे से भी अधिक तेजी से चल रहा है। 115 फ्लाइटें रोज आ जा रही, 115 फ्लाइटें रोज आ जा रही। अब उत्तर प्रदेश का नैरेटिव यह है कि देश का सर्वाधिक तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और आर्थिक मोर्चे पर हमारे बजट के बाद ये चर्चा होने लगी, सबसे बड़ा बजट आया कि हम आर्थिक मोर्चे पर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, हम शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। यह मोर्च को धरातल उतारने का, ऐसे राज्य में सेवा करने का आपको अवसर मिला है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं अपनी तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि आप सब देश सेवा में जुटे, घर परिवार की चिंता कभी कुछ हो तो हम लोगों तक पहुंचाइएगा। पूरी तरह से हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश के पुलिस बल को अधिक बलवान और शक्तिशाली बनाने को कृत संकल्पित प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के उप निरीक्षक, पीएसी प्लाटून कमांडर, अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री आरपी सिंह जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी, एडीजी पीएसी डॉक्टर केएस प्रताप कुमार जी, हमारे यहां पर उपस्थित सभी मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी माननीय विधायकगण, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, और आज जिन्हें 9055 सब इंस्पेक्टर रैंक के सभी हमारे पुलिस बल के हिस्सा बन रहे नौजवान साथियों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के एक अभिन्न हिस्सा बनने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी आप सबको प्राप्त होगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि नियुक्ति पत्र प्राप्त होते समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वचन आप सबको प्राप्त होगा। मिशन रोजगार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के कारण द्रुत गति से आगे बढ़ पाया है, और मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है कि विगत
6 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश में लगभग 5.5 लाख युवाओं को प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजित करने, उन्हें नौकरी देने, सरकारी नौकरी देने में सफल रही है, जिनमें 1,60,000 से अधिक तो केवल पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अंदर ही हमने नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में क्या स्थिति थी। जब 2017 में हम लोगों ने सत्ता संभाली थी तो 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे। पीएससी की 54 से अधिक कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। फायर ब्रिगेड के नाम पर विभाग तो था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जब मैंने एक बार प्रारंभ में इस विभाग का रिव्यू किया था तो मैंने एक ही बात पूछी थी। मैंने कहा अगर किसी गली में आग लग जाए आप क्या करेंगे? उन्होंने साहब हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, उस प्रकार के वाहन नहीं है। किसी हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाए तब क्या करेंगे? उनके पास कोई उपाय नहीं था। आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हमारा फायर ब्रिगेड भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। पीएससी की सभी 54 बटालियन को पुनर्गठित कर दिया गया है। पीएससी की 3 नई महिला बटालियन का गठन भी किया जा चुका है और साथ साथ कुछ नए जनपदों में जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील थे, उन जनपदों में पीएससी की नई बटालियन की गठन की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की जगह रिक्त थी, उन्हें पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके के साथ उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। आज मैं कह सकता हूं कि पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, जब हम लोग 2017 में आए थे, ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6,000 की थी। हम इसको लगभग 3 गुना करने में सफल हुए हैं। आज हम कह सकते हैं, मैं यही पुलिस लाइन लखनऊ में गया था, अचानक मैं दोपहर में गया, मैंने देखा वहां पे पुलिस बैरक को देखने के लिए मैं निकला था। एक टूटी हुई चारपाई पे पुलिस का एक जवान लेटा हुआ था, ऊपर की छत टूटी हुई थी। तो मैंने कहा क्या इसी में हमारे पुलिस के जवान रहते हैं? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हमने कहा जितना भी हो सकता है, अगर पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो अवस्थापना सुविधाएं भी होनी चाहिए। हर पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पुलिस चौकी में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। अच्छे बैरक बनने चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। महिलाओं की संख्या बढ़े, आधी आबादी के अनुरूप उन्हें प्रतिनिधित्व भी मिले। 2017 की तुलना में आज महिला कार्मिकों की संख्या 3 गुनी से अधिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में है। यह दिखाता है कि एक सकारात्मक दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं और उसी का परिणाम है। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कटघरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन पुलिस का इकबाल बना रहेगा, आप में से हर जवान की, हर अधिकारी का सम्मान भी बना रहेगा। जब हम पुलिस के इस इकबाल को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है एक बार स्वयं भी, जो भी व्यक्ति इसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, वह स्वयं भी एक बार अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेगा, अधूरा महसूस करेगा, और मुझे लगता है जीवन नहीं हो सकता है। इसको आप जीवन नहीं कह सकते। पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरा प्रयास किया है कि कैसे हम सब विभागों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। सेफ सिटी के कार्यक्रम को हम नगर विकास के साथ मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। आज सभी 17 नगर निगमों से युक्त हमारे 17 नगर, बड़े महानगर और गौतम बुद्ध 18 नगर हमारे ऐसे हैं जो सेफ सिटी की ओर जा रहे हैं, जहां पर हम लोग पूरी तरीके से एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कैद करके ICCC के माध्यम से हम वहां पर न केवल वहां की ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था को, बल्कि सेफ सिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को भी वहां पर प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। समय के अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना होगा। अपराध की प्रकृति बदली है। पहले अपराध की चुनौती भौगोलिक हुआ करती थी, आज उसकी नई प्रकृति बदली है। विकास के साथ तकनीक से सक्षम युवा उस दिशा में कैसे प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अपराधी से 10 कदम आगे सोचने की प्रवृत्ति हमारे मन में जब होगी, तब हम उसको अपने नियंत्रण में ले पाएंगे। अगर हम लकीर के फकीर बने रहेंगे तो नहीं प्रभावी कदम उठा पाएंगे। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने 18 रेंज में 18 साइबर थाने तो स्थापित किए हैं। शेष अन्य जनपदों में भी वहां पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए थानों के गठन की कार्रवाई और हेल्प डेस्क के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश ने किया है। ई प्रोसिक्यूशन लागू करने वाला देश का सबसे अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद कोई भी राज्य आएगा वह उत्तर प्रदेश से आधे से कम में है। यानी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग इस दिशा में आगे लगाई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पुलिस के इसी रिफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए 1973 से मांग थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होना चाहिए। हम लोगों ने लागू कर दिया। आज 7 नगर उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है और पुलिस वहां पर प्रभावी ढंग से लोगों के मन में सुरक्षा का एक भाव पैदा कर रहा है। कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है और सुशासन की पहली शर्त इस बात को तय करती है कि युवाओं के रोजगार को देने में हम लोगों की भूमिका क्या है। नागरिकों को सम्मान देने और नागरिकों के विश्वास को अर्जित करने में हम कितना सफल हो पा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे हर एक स्तर पर। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़े इवेंट हुए। 10, 11, 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश में आया। जो निवेशक पहले उत्तर प्रदेश में आने से डरता था, आज वह लखनऊ में आकर के 3 दिनों तक रहा। 25,000 से अधिक निवेशक उत्तर प्रदेश में आया। 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों पर साइन करते हुए आज
इंतजार कर रहा है कब सरकार हमें बुलाएगी और हम अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा देंगे। नहीं तो यही प्रदेश था, यहां पे जिन लोगों का निवेश था वे भी अपना बंद करके भागने के चक्कर में थे। यहां पे पलायन होता था, कहीं केराना का, कहीं कांधला का पलायन, वीरान लगते थे वे शहर। मैं 2 वर्ष पहले उस जनपद में एक बार फिर से गया। क्या परिवर्तन हुआ? ये परिवर्तन केवल ऐसा तो नहीं कि केवल मुझे अधिकारियों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर है। नागरिकों के मन में क्या भाव है, और मुझे देख के अच्छा लगा कि 17 के पहले इस कैराना कस्बे में वीरानी थी, उजाड़ सा लगता था, फिर से वह आबाद होकर के बड़े बड़े मॉल वहां पर बनते हुए मुझे दिखाई दिए। तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा ये, तो लोगों ने कहा साहब सुरक्षा के कारण ये संभव हो पाया है। मैंने कहा जो लोग यहां से भागे थे, कहा वे आकर के फिर से अपना बिजनेस आगे बढ़ा चुके हैं, अब लोगों को भय नहीं लगता है। एक परिवार जो कैराना से प्लान कर चुका था, उस परिवार की एक छोटी सी बच्ची से मैंने भेंट की। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा स्कूल पढ़ती हो? उसने कहा मैं 6ठी क्लास में जाती हूं। मैंने कहा स्कूल जाने में भय नहीं लगता है? कहा नहीं साहब, अब कैसे भय, अब तो सभी अपराधी पलायन कर चुके हैं, हम वापस आ चुके हैं, अपराधी पलायन कर चुके हैं। हमें आज विश्वास है अपनी पुलिस पर। एक बच्ची जब इस बात को कहे, एक नागरिक जब इस बात को कहे, एक व्यापारी जब इस बात को कहे, एक सड़क राह चलता हुआ नागरिक जब इस बात को कहे, तो मान करके चलना चाहिए कि हमारी दिशा सही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ ही यहां पर हम लोगों ने G20 का एक बड़ा आयोजन किया। आप सब जानते हैं G20 दुनिया के 20 बड़े देशों का समूह है, दुनिया के सबसे बड़े संसाधन पर, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी पर, दुनिया के सबसे ज्यादा इनोवेशन और रिसर्च पर जिनका अधिकार है, पेटेंट पर जिनका एकाधिकार है, उन देशों का समूह है G20। अमृतकाल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और उसकी बैठक अभी डिजिटल इकोनॉमी से संबंधित एक 3 दिवसीय समिट लखनऊ में आयोजित हुआ था। वे लोग आए थे, दुनिया के 20 देशों से तो थे ही, 9 मित्र देशों के भी प्रतिनिधि थे, 7 अन्य देशों के संगठन भी प्रतिभाग किए थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या G20 का समिट, इन दोनों में एक चीज हमें देखने को मुझे मिली कि लोगों ने यहां की व्यवस्था, आतिथ्य भाव को तो सम्मान की दृष्टि से देखा ही, उन्होंने इसको भी बहुत महत्व से लिया कि पुलिस का व्यवहार उनके प्रति और नागरिकों के प्रति कैसा है, और उसकी उन्होंने अंततः सराहना की। एक बड़ा भाव है, अब याद कर सकते हैं, अगर हम ठान ले तो क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 25,000 लोगों ने प्रतिभाग किया था, और प्रतिभाग करने के बाद कहीं भी हमें अव्यवस्था नहीं दिखाई दी। ये दिखाता है, यही जनविश्वास का प्रतीक बनता है, जब हम किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी अतिथि के साथ कोई भी दुर्व्यवहार न हो, कहीं भी ट्रैफिक जाम में लोगों को न फंसना पड़े, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अराजकता, गुंडागर्दी के लिए कोई जगह न हो, मानना चाहिए आपकी दिशा सही है। और वह हम लोगों ने इन 2 इवेंट के माध्यम से राजधानी लखनऊ के अंदर देखा है। प्रदेश के अंदर आज 18 के 18
जो हमारे पुलिस परिक्षेत्र हैं, उन सभी मुख्यालयों पर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम चल रहे हैं। सब में कुछ ना कुछ नयापन भी लाने का प्रयास हुआ, अच्छा हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों के मन में एक विश्वास बदला है, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। अन्यथा आप जैसे नौजवान ही अब तो सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपनी शिक्षा इन 6 वर्षों के अंदर प्राप्त की होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की होगी। आज अपनी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आपका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए हो रहा है। उसमें नागरिक पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर के रूप में, प्लाटून कमांडर के रूप में, अग्निशमन अधिकारी के रूप में आपका चयन हुआ है। लेकिन आप सोचिए, आपसे ठीक पहले की वो पीढ़ी 6 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की तैयारी करता था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था, यहां तो नहीं उसका चयन हो पाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के उसे अपना नाम छोड़ना पड़ता था। पहचान का संकट भी उसके सामने था। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? कौन वे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिए थे? हम लोग देखते थे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दिल्ली में या देश के अन्य क्षेत्रों में वे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाते थे, मिलते थे या परिचित होते थे, मिलने के लिए आते थे। उनके साथ और भी नौजवान होते थे। हम पूछते थे, भैया कहां के रहने वाले हो? कहे थे, साहब हम दिल्ली में ही रहते हैं। अरे रहने वाले कहां के हो? और साहब कभी हमारे पूर्वज रहते थे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के, और आजमगढ़ का तो कोई नाम ही नहीं लेता था, नाम ही नहीं लेता था। बहुत सारे जिले ऐसे थे जहां का लोग नाम ही नहीं लेना चाहते थे। तो हम पूछते थे, क्यों? बोलो ना, गलती उस धरती की थोड़ी है, उस सिस्टम की गलती है जो पहचान का संकट खड़ा कर दी थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जनपदों में रहने वाला हर नागरिक अपने जनपद का नाम बड़े गौरव के साथ ले सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों ने कुछ नया दिया है। हम लोगों ने उसको एक पहचान दी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर दी। आज कोई आपसे कहेगा, आप कह सकते हैं हम आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़, हाँ ये वही जनपद है, रागी राघव जैसा साहित्यकार हमारे जनपद ने दिया है। आप बोल सकते हैं। आप इस देश में जब विदेशी आक्रांता हमला कर रहे थे, उन आक्रांताओं का जवाब देने वाले महाराज सोहेलदेव जिस धरती पर पैदा हुए थे, वह धरती हमारी है। वहीं से मैं आया हूं, जहां पर 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में वीर कुंवर सिंह ने विदेशी हुकूमत को चुनौती दी थी, वहां से मैं आया हूं। ये आज हर व्यक्ति बोल सकता है, वहां का नौजवान भी बोल सकता है। लखनऊ के बारे में भी लखनऊ का नौजवान बड़े गर्व के साथ कह सकता है। और उस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके पास आने वाली है, क्योंकि ये 9055 जो उत्तर प्रदेश का यंग ब्लड है, जो आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने वाला है, अब प्रशिक्षण के लिए जाएगा इसके बाद तत्काल, और प्रशिक्षण के बाद अपना योग्य प्रशिक्षण लेने के बाद फिर वह उस बल के सक्रिय गतिविधियों का हिस्सा बनेगा। उस समय आपकी असली परीक्षा प्रारंभ होगी। और इसलिए प्रशिक्षण से कभी भी पलायन करने की आवश्यकता नहीं, मुंह छुपाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फोर्स के लिए एक बात कही जाती है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा उतना ही बाद में खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। तो फोर्स पर पूरी तरह फिट बैठता है। प्रशिक्षण जितना मजबूती के साथ लें, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना भी सीखें। डाटा चोरी जो हो रही है, साइबर क्राइम से संबंधित जो मामले हैं, तमाम प्रकार के अपराध की नई प्रकृति जो बदली है, आपको फॉरेंसिक
लैब में भी हम लोग ट्रेनिंग देने की कार्रवाई प्रारंभ करवाएंगे। उत्तर प्रदेश तो अब अपना स्वयं का इंस्टीट्यूट बना रहा है फॉरेंसिक लैब का। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के अंदर ही बनने जा रहा है, जिसमें इसी सत्र में हम पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष फोर्स आज की आवश्यकता है और उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है और उसके लिए आज आप सबके प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए, अपनी बधाई देने के लिए हम सब आज यहां पर आपके बीच में एकत्र हुए हैं। मैं एक बार फिर से यहां पर एकत्र हुए अपने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को और 18 हमारे रेंज मुख्यालयों पर जो सभी अभ्यर्थी, जिनका 9 चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के प्रशिक्षण की तैयारी के लिए लोग जा रहे हैं, उन सबको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं। उनके अभिभावकों की प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सचमुच अपने अभिभावक के लिए होली और नवरात्रि की एक उपहार दे रहे हैं आप लोग अपने अभिभावक को। इससे अच्छा उपहार क्या हो सकता है कि आपके अभिभावक खुश होंगे इसी बात को लेकर के कि जो मेहनत उन्होंने आप पे की थी, जो परिश्रम किया था, वह साकार हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पुलिस बल का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल के इस इकबाल के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश के सबसे अच्छे प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वाद। आज का दिन आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आ रहा है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी आप सबको अपना आशीष वचन भेजा है वीडियो संदेश के माध्यम से। तो आइए देखते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपके लिए भेजा गया ये विशेष संदेश। इन दिनों रोजगार मेला ये मेरे लिए एक विशेष कार्यक्रम बन गया है। पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं कि हर सप्ताह बीजेपी शासित किसी न किसी राज्य में रोजगार मेले हो रहे हैं। हजारों नौजवानों को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और मेरा सद्भाग्य है कि मुझे उसमें साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये प्रतिभाशाली युवा सरकारी सिस्टम में नए विचार लेकर के आ रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में आयोजित आज के रोजगार मेले का विशेष महत्व है। ये रोजगार मेला 9,000 परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। इतना ही नहीं है, बल्कि यूपी में सुरक्षा की भावना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। नई भर्तियों से उत्तर प्रदेश पुलिस बल ज्यादा सशक्त होगा और बेहतर होगा। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन्हें नई शुरुआत और नई जिम्मेदारियों की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। अनेक अनेक शुभकामनाएं। मुझे बताया गया है कि 2017 से जब से भाजपा सरकार आई है, अब तक यूपी पुलिस में
1.5 लाख से ज्यादा नई नियुक्तियां हुई हैं अकेले एक डिपार्टमेंट। यानी भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। साथियों, एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है, तेज गति से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्य में होती है। भाजपा सरकार ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। हम सब जानते हैं कि जहां भी कानून व्यवस्था मजबूत होती है वहां रोजगार की संभावनाएं अनेक गुना बढ़ जाती है। जहां भी बिजनेस के लिए सुरक्षित माहौल बनता है वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश तो एक प्रकार से टूरिज्म के लिए, हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। अनेक तीर्थ क्षेत्र है। हर परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में सब कुछ है। जब कानून व्यवस्था मजबूत है, ऐसी खबर देश के कोने कोने में पहुंचती है तो उत्तर प्रदेश में यात्रियों की संख्या भी बढ़ती है। और इन दिनों हम देख भी रहे हैं, भाजपा की डबल इंजन सरकार जिस तरह यूपी में विकास को प्राथमिकता दे रही है, उससे हर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, नया डिफेंस कॉरिडोर की व्यवस्था, नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आधुनिक होते वाटरवेज, यूपी का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के कोने कोने में अनेक नए रोजगार ला रहा है। साथियों, आज यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है। यहां हाईवेज का लगातार विस्तार किया जा रहा था। अभी मुझे एक परिवार मिलने आया था, उनके साथ एक बेटी भी थी। तो मैंने इसे पूछा, आप उत्तर प्रदेश से हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो एक्सप्रेस प्रदेश से हूं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बनी। हर शहर से हाईवे को जोड़ने के लिए नई सड़कें भी बनाई जा रही है। विकास की ये परियोजनाएं रोजगार के अवसर तो बना ही रही है, दूसरी परियोजनाओं के यूपी आने का रास्ता भी तैयार कर रही है। यूपी सरकार ने जिस तरह अपने यहां टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, नई सुविधाएं मुहैया कराई है, उससे भी रोजगार की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि लोग क्रिसमस के समय गोवा जाते हैं। गोवा पूरी तरह बुक रहता है, लेकिन इस बार आंकड़े आए हैं कि गोवा से ज्यादा बुकिंग काशी में था। के नाते मुझे बहुत आनंद आया। साथियों, अब से कुछ दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैंने निवेशकों का उत्साह देखा है। हजारों करोड़ का ये निवेश यहां सरकारी और गैर सरकारी
दोनों ही तरह के रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला है। साथियों, सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का लोन देने वाली मुद्रा योजना ने यूपी के लाखों युवाओं के सपनों को नए पंख दिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने हर जिले में रोजगार के नए अवसर बनाए। इससे युवाओं को अपने हुनर को बड़े बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिली है। यूपी में लाखों रजिस्टर्ड एमएसएमईज है, जो भारत में लघु उद्योगों का सबसे बड़ा बेस है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में उत्तर प्रदेश लीडर की भूमिका निभा रहा है। साथियों, आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन में नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां और नए अवसर आने वाले हैं। रोज नया अवसर आपके लिए इंतजार कर रहा है। इसके बावजूद मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश के एक सांसद के रूप में और इतने साल के मेरे सार्वजनिक जीवन के अनुभव से मैं कहता हूं कि साथियों, भले आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, आपके जीवन की एक शुरुआत हुई है, लेकिन आप अपने भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने मत देना। हर पल नया सीखना, क्षमता बढ़ाना, कैपेबिलिटी बढ़ाना, और अब तो ऑनलाइन भी इतनी शिक्षा की व्यवस्थाएं होती है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। आपकी प्रगति के लिए ये बहुत आवश्यक है। आप अपने जीवन को कभी भी स्थगित मत होने देना। जीवन भी गतिशील रहे, जीवन भी नई ऊंचाइयों को पार करता चले, और इसके लिए योग्यता को बढ़ाना। आपको सरकारी सेवा में प्रवेश मिला है और इसे आप अपना प्रारंभ ही समझिए। आपको अपने व्यक्तित्व के विकास, अपनी प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए। अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। जब आप इस सेवा में आए हैं, इस भर्तियां में आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, आप पुलिस के गणवेश में सज्ज होने वाले हैं। सरकार आपको डंडा देती है हाथ में, लेकिन ये मत भूलना, सरकार बाद में आई है। पहले परमात्मा ने आपको दिल भी दिया है, इसलिए आपको डंडे से ज्यादा दिल को भी समझना होगा। आपको संवेदनशील भी रहना है और व्यवस्था को भी संवेदनशील बनाना है। जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिला है, उनकी ट्रेनिंग में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील बनाया जाए। यूपी सरकार पुलिस बल की ट्रेनिंग में कई बदलाव कर तेजी से सुधारने का काम कर रही है। यूपी में स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथियों, आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी नौजवानों पर आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ समाज को दिशा देने की भी जिम्मेदारी है। आप लोगों के लिए सेवा और शक्ति दोनों का प्रतिबिंब हो सकते हैं। आप अपनी निष्ठा,
और मजबूत संकल्पों से ऐसा वातावरण बनाए जहां अपराधी भयभीत रहे और कानून का पालन करने वाले लोग सबसे ज्यादा निडर रहे। एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं, आपके परिवारजनों को मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम सब गौरवान्वित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री विश्व के अग्रगण्य नेता, उनका संदेश हमें प्राप्त हुआ और आपको आशीष उनका प्राप्त हुआ। और अब जिस घड़ी का इंतजार हम सब कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको हम बताना चाहेंगे कि सभागार में इस समय 1200 चयनित अभ्यर्थी उपस्थित हैं, जिनके 20 प्रतिनिधि मंच पर आएंगे और आपसे नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। सबसे पहले गीतिका भदौरिया, कानपुर नगर की गीतिका भदौरिया, पुत्री प्रवीण सिंह भदौरिया इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए। और उसके पश्चात अर्चना भारती, पुत्री ओम प्रकाश भारती, अयोध्या परिक्षेत्र से यहां पर है। सबला बनती हुई उत्तर प्रदेश की नारी प्रिया सिंह, सुश्री प्रिया सिंह, पुत्री अरविंद कुमार सिंह, सुल्तानपुर की प्रिया सिंह इस समय अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं। और अब अर्चना गोंड, पुत्री श्री राम समुझ गोंड, सुश्री दीक्षा पटेल, लखनऊ से सुश्री दीक्षा पटेल, और उसके पश्चात प्रवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, पुत्र श्री देवेंद्र सिंह, एटा से। प्रांजुल कटियार, कानपुर देहात से प्रांजुल कटियार, आपकी तालियां थमनी नहीं चाहिए। विपुल मावी, पुत्र श्री सुभाष मावी, मेरठ से। राज कनौजिया, बस्ती से राज कनौजिया, पुत्र श्री लालजी कनौजिया। सिद्धार्थ नगर के आशुतोष कुमार गुप्ता, पुत्र श्री पतिराम गुप्ता। और उसके पश्चात शाहजहांपुर के अनिल किशोर मौर्य, पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य। फिर गौतम बुद्ध नगर के आकाश मीणा, पुत्र श्री संजय मीणा। गौतम बुद्ध नगर से ही श्री पुनीत लोहिया, पुत्र श्री अनोज कुमार लोहिया। और अब कुशीनगर से अम्बेश कुमार मिश्रा, पुत्र श्री मनोज कुमार मिश्रा। गोंडा से मुरलीधर मिश्रा। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नियुक्ति पत्र आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों में मिला। मऊ के अमित राय, पुत्र श्री प्रहलाद राय। फिरोजाबाद से अनुज कुमार पुष्कर, पुत्र श्री दयाशंकर पुष्कर, अपने मां बाप का नाम रोशन करते हुए। अमेठी से अभिमन्यु सिंह, पुत्र श्री अशोक सिंह। बलरामपुर से विशाल उपाध्याय, पुत्र श्री अर्जुन उपाध्याय। और कानपुर देहात के अंकित विश्वकर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये अंतिम प्रतिनिधि अभ्यर्थी जो मंच पर पधारे। और अब मैं अनुरोध करूंगा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। अभी अपने उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ओडीओपी का जिक्र कर रहे थे और ये स्मृति चिन्ह बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। ये मुरादाबाद के पीतल उद्योग का ये स्मृति चिन्ह जिसमें शिव परिवार है और ये वही मुरादाबाद है जहां पुलिस की अनेक एकेडमीज हैं। पीतल नगरी तो है ही, पुलिस की तमाम एकेडमीज वहां पर हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी से कृपया
धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारे श्री प्रशांत कुमार। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का ये जुपिटर हॉल आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पुलिस की भर्तियों में पारदर्शिता एवं शुचिता लाकर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल के उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को अभिसिंचित करने के लिए उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी एवं आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लखनऊ पुलिस, पीएसी एवं दिल्ली मुख्यालयों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रमुख सचिव गृह एवं मीडिया के भाइयों को भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आने के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आपके बीच चलकर आ रहे हैं। अपने नियुक्ति पत्र आप अपने हाथों में ले लें, तत्काल अपने हाथों में ले लें अपने अपने नियुक्ति पत्र और उसका प्रदर्शन करें। अपने चेस्ट लेवल पर नियुक्ति पत्र आपका होना चाहिए। ये ऐतिहासिक फोटो आप जीवन भर सहेज कर रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच में है और आप सब अपना डिस्प्ले कर रहे हैं सामने। बहुत बढ़िया, बालकनी में बहुत अच्छे तरह से डिस्प्ले किया है। आप जो फ्रंट रोज में हैं, कृपया सभी अपने नियुक्ति पत्र को डिस्प्ले करें, चेस्ट लेवल पर संभाल कर रखें। यह आपके जीवन की थाती है। ये फोटो, ये चित्र जीवन भर आप सहेज कर रखने वाले हैं, जबकि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच उपस्थित हैं और आपके साथ ये ग्रुप फोटो करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न होता हुआ ये ऐतिहासिक कार्यक्रम अब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय आप सबके साथ फोटोग्राफ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पधारने के लिए। और आप सब अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रस्थान के बाद